Hello everyone and welcome back again to Shabd Institute of Path Seekers. ये है दिशा सीरीज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिसोड। इस वीडियो में आप जानेंगे द नेवर एंडिंग करियर ऑप्शंस आफ्टर लॉकडाउन। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। जितने भी व्यूअर्स हैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे एक्सपर्ट गाइडलाइंस दे या फिर एडवाइस दे आप प्लीज उसे जॉट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। Animation and graphic, this is the field, okay, which is never dying now because you are becoming skilled in a computer, and computer is a demand of today, and supply will be given by the youth. They can become animators, they can become game designer and developers, graphic design, multimedia technologists, web designers. So animation graphic तो never dying after COVID also. ठीक है, दिस इज द फील्ड नाउ। आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग, पहले हम लोग इसके लिए आपका जेई का भी स्कोर जाता है, बट इसके लिए आपका एक अलग से भी पेपर होता है, ठीक है। ये नाटा का एग्जाम होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है फॉर आर्किटेक्ट, वो अलग से है, तो आप उसके लिए दे सकते हैं। तो IITs ही मिलते हैं उसमें भी, बट नाटा का स्कोर डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस आल्सो टेक। तो आर्किटेक्ट डेफिनेटली, अभी ये तो नहीं है बिल्डिंग्स बंद नहीं होंगी, आज नहीं तो कल स्मॉल जिसे हम विलेजेस कह रहे हैं, स्मार्ट विलेजेस आ रही हैं, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू स्मार्ट विलेजेस। तो वहाँ का आर्किटेक्चर इज गोइंग टू डिसाइड बाय प्लानर्स, ये सारे लैंडस्केप आर्किटेक्ट, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, तो ये भी फील्ड कहीं जाने वाली नहीं है। तो दिस कैन ऑल्सो बी पार्ट एंड पार्सल। देन आर्ट एंड डिजाइन, नाउ बिल्डिंग्स बनेंगी तो डेफिनेटली उसमें इंटीरियर डेकोरेशंस एंड ऑल एवरीथिंग विल बी डन। तो ये फील्ड भी कहीं नहीं, स्कल्पचर्स विल बी देयर। तो दिस इज ऑल्सो नॉट डाइंग। ये आप घर पे बैठ के भी, व्हेन यू आर कंप्यूटराइज्ड skilled, then automatically you can design at home also, and you can supply to the market even. So we are still this apprehensive about this jewelry or footwear, because अभी प्रेजेंटली तो चप्पल में ही घूम रहे हैं, तो अलमीराज में इतना जो रखा हुआ है वो यूजफुल नहीं है। बट स्टिल few fields of this visual communication designers, visual merchandisers, ये काफी enhancing skills हैं, क्योंकि still if we can this thing depend upon them, and they are going to come back after COVID-19 even. Education and teaching, which is very important, which I feel is should be very important field, because अभी जो change आया है drastic, हमारे teachers are not that compatible. We have to be more innovative, because if we are handling 4G generation, and when handling 4G generation, it's not that easy to keep them engrossed on the screen, बिकॉज उनके हाथ में पबजी भी है, उनके हाथ में मोबाइल्स भी है, उनके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। करेक्ट। तो टीचर्स हैव टू बी मोर इनोवेटिव, एंड अपनी इंटरेक्टिव सेशंस के लिए दे शुड बी रेडी। इसके लिए उनको एनहांस करना पड़ेगा, एजुकेशन अपना स्किल करनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग द यूथ। इफ दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, दे कैन नॉट मेक आवर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट। जी, तो दे हैव टू वर्क वेरी इम्पोर्टेंटली। तो ये टीचिंग एंड प्रोफेसर्स बन सकते हो, एजुकेशनिस्ट बन सकते हो, स्कूल टीचर्स, स्पेशल काउंसलर्स, स्पेशल एजुकेटर्स बन सकते हो, डिसेबल्ड किड्स के लिए प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, ट्रांसलेटर्स। So these are the from the education. Definitely engineering and technology, many aeronautical engineering is there, aerospace engineer, aeronautically and aerospace, there is a difference. जो एरोस्पेस है, दैट इज स्पेस शटल्स के लिए इंजीनियर्स जो उनको डिजाइन करते हैं या उनके लिए, और एरोनॉटिकल्स हो गए जो आपके एरोप्लेन्स हो गए,
या हेलीकॉप्टर्स हो गए, उस सेक्टर में इंजीनियरिंग, उनका डिजाइनिंग, उसका ये उस चीज के लिए है। तो बहुत इंजीनियरिंग है, बहुत सारी इंजीनियरिंग है, एंड दिस विल आल्सो नॉट गो समवेयर, ये इट विल बी पार्ट एंड पार्सल। एंड उनको इंजीनियरिंग इंजीनियर्स को वो सफिशिएंट स्किल्स देके ही निकालते हैं। बट यस, ऑफ कोर्स, इफ यू गो थ्रू सम गुड कॉलेजेस, सिर्फ if you do not have a aptitude for engineering, and by paying and you are getting the engineering degree, that is going to be waste. So I generally request all the students, those who actually wants to be engineer, it should be a passion for them. They should be, हाँ, तो बहुत सारी इंजीनियरिंग, इफ एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विल नेवर गो, आर्टिफिशियल इंजीनियर्स विल नेवर गो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स अभी थोड़ा सा स्टेक लग रहा है, बट डेफिनेटली फ्लाइंग कार्स विल कम बैक, डेफिनेटली biomedical engineers, bionics engineers, building, chemical, civil, then electrical engineers, electronics, communication engineers, energy engineers, environmental engineers. Abhi very important, this environmental engineer is going to be in demand. Nano engineers जो है, जो miniatures, they will be, looking forward, work on miniatures. So environmental, all environment related to improve, what all factories which can help the society, these engineers will play a vital role. So new career ages में nano engineers, environmental engineers plays vital role, and they will be in demand also. Then green technology chests will be, then industrial engineers will be very important. Then metallurgical engineers will very important. Then mining engineers, ठीक है, ये सारे engineers are, then geological engineers, ये food engineers, this is never dying, ठीक है, nanotechnologists, this is never dying. Then textile engineers, still we can be a little apprehensive about it. Plastic and polythene engineers, ठीक है, पॉलीमर जिसे बोलते हैं, तो ये इंजीनियर्स आर इनटू डिमांड फॉर कमिंग। तो ये 5-6 इंजीनियरिंग्स हैं जो इन थिंग है, न्यू है, एंड वेरी डिमांडिंग aspect. Now I'll show you government and defense. Definitely things have little bit changed. Indian Army, ये सब तो रहेगा ही, लेकिन अभी छोटा सा I got to know that Indian Army is going to take students for 3 years. Okay, 3 years. Yeah. So this is no still a news only. I don't know how much it is going to be true, but अगर बात आई है तो definitely इसको shape दी जाएगी. Because क्योंकि they also want to end up with the pension system in army, so that the load should be not there on the government. So they will start having youth into army, which will help them to become disciplined. Lots of job opportunities will be later on, because when you get into army, you have self discipline, you have communication skills, you have many other skills which you are developing in the fear nahi hai, you are study, so automatically ये skills आप इवन मार्केटिंग एंड सेल्स में भी आप जब आते हैं वहां से, आर्मी से निकल के, यू आर मोर प्रोफेशनल्स. तो इवन जर्नलिज्म में भी जो आर्मी के, बिकॉज दे नो, they have seen many other things which nobody has, so they know how to reach out where nobody can reach. तो जर्नलिज्म में इसका बहुत यूजफुलनेस है आफ्टर कमिंग फ्रॉम द आर्मी. तो ये अच्छा होगा अगर 3 साल के लिए अगर आर्मी में रखते हैं. आफ्टर लीविंग आर्मी ऑल्सो ही कैन एक्सप्लोर मेनी अदर फील्ड. नाउ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में हम कोविड-19 के बाद मतलब ये सारे ही बिजनेस एनालिसिस, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एथिकल हैकर्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स,
टेक्निकल राइटर्स, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, human computer interaction, database management, cloud computing. These are the fields where information technology and computer help. एंड ये इनमें से आप, इट्स नॉट दैट कि इसके लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहिए, आप इसके सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो, इसके आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हो विद योर ग्रेजुएशन, जिसे हम बोलते हैं फजी एंड टेक्नोलॉजी। जरा इसको आप, हाँ, फजी वर्ड को जरा या सो फजी, एनी ऑफ योर सब्जेक्ट, लाइक अगर आप बीबीए कर रहे हो, सिंपल बीबीए कर रहे हो, लेकिन आप साल में 1 साल लगा रहे हो उसको पढ़ने में, साथ में आपको इंटर्नशिप्स चाहिए, ठीक है। इंटर्नशिप डेफिनेटली अगर आप साथ में करते हो और कोई ना कोई डिप्लोमा या कोई ना कोई स्किल, लैंग्वेज स्किल एनहांस करते हो उस 1 साल में, तो इट विल बी इन एड ऑन टू योर रिज्यूमे। तो रिज्यूमे में 1 साल में 3 चीजें ऐड, अदरवाइज हम क्या करते हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन, ठीक है। लेकिन अगर 3 साल में हमने 3 इंटर्नशिप्स की, 3 सर्टिफिकेशंस की, तो एट द एंड बीबीए जब आपका कंप्लीट होगा तो आपके पास 6 स्किल्स होंगी जी, प्लस बीबीए डिग्री जी, ठीक है। 3 इंटर्नशिप हो गए विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कंपनीज, एंड 3 सर्टिफिकेशंस हो गई, या डिप्लोमा कर लिया आपने जो भी साथ में, तो इट इज एड ऑन टू योर, तो डेफिनेटली आप जब प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो इट विल बी मोर वेटेज जी, ठीक है। तो अभी फजी विद टेक्नोलॉजी आपको साथ साथ ये सब करना पड़ेगा। इट्स नॉट बिकॉज पहले ये था कि कंपटीशन वाज वेरी लेस, फ्यू पीपल यूज्ड टू डू स्टडीज, बिकॉज इतना ज्यादा वो नहीं था, सबके पास असेट्स नहीं थे। लेकिन अभी बहुत सारे सब लोग पढ़ रहे हैं बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के साथ स्किल्स एनहांसमेंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप कोविड-19 के बाद लीगल सर्विसेज डेफिनेटली इट विल मे बी ऑनलाइन हो सकती हैं, तो उसमें आर्बिट्रेशन हो जाती हैं, आईपी लॉयर्स हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट लॉयर्स हो जाते हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, देन ह्यूमन रिसोर्स लॉयर्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो मैं आईपी लॉयर बोल रही थी, इसकी बहुत डिमांड है। तो है बीबीए, एलएलबी, क्लैट का पेपर क्लियर करके, और इवन ये आप 3 साल का ग्रेजुएशन करके उसके बाद 3 साल का डीयू से या कोई भी अपनी यूनिवर्सिटी से, जहां भी आपके नियर बाय गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहां से लॉ कर सकते हैं, तो इट बिकम 6 years। अदरवाइज ये इंटीग्रेटेड लॉ होती है आफ्टर +2 आप 5 साल में। बट आई फील जनरली दैट कि अगर आप 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं, आपको समझ आ जाती है वेदर आई एम मेंट फॉर द लॉ और नॉट मेंट फॉर द लॉ, इफ यू डोंट गो थ्रू एनी साइकोमेट्रिक। तो आप अपने वो 3 साल भी वेस्ट नहीं करते हैं, वो एड ऑन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वो 3 साल 5 साल इंटीग्रेटेड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं सकता ज्यादा, या मैं तो वो आपका 5 years वेस्ट है जी। तो इट्स बेटर कि आप 3 साल पहले ग्रेजुएशन करें, उसके बाद यू फील कि यस आई हैव अ इन्वेस्टिगेटिव माइंड, आई हैव आई एम सोशल, आई हैव अ कम्युनिकेशन, रियलिस्टिक हूँ मैं, तो ऑटोमेटिकली आप इसमें स्विच ओवर कर सकते हैं जी। नाउ दिस इज परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये कभी नहीं जाएगी। एक्टर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, फोटोग्राफर्स, स्क्रिप्ट राइटर, सिंगर, थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, तो ये बिकॉज इन लोगों को, अगर कोई म्यूजिशियन है, गाता अच्छा है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस वन स्किल कि ही शुड नो वन इंस्ट्रूमेंट एटलीस्ट, ठीक है। तो म्यूजिशियन व्हेन ही गो एंड सिंग, मे बी अभी कोविड-19 के बाद घर में बैठे आप गा रहे हो, म्यूजिक इज बीन प्लेड बाय समबडी एल्स, द म्यूजिकल टेक्नीशियन इज सिटिंग समवेयर एल्स, तो उसके बाद एडिटिंग करके आपको वो, तो ये सारी एक खुद भी इंसान कर सकता है, जरूरी नहीं है। तो वो ये सारी लर्निंग्स साथ साथ, अभी एक्टर्स हैं घर पे अकेले बैठे हैं, तो व्हाट दे आर डूइंग, मेकिंग वीडियोस एंड जॉइनिंग दोज वीडियोस, 1 minute मूवीज दे आर क्रिएटिंग। तो ये भी दे हैव लर्नड वेरी फास्ट बिकॉज दैट स्किल ऑलरेडी दे हैव सीन पीपल आर डूइंग दिस। तो
थोड़ा सा उनको पता था, बट दे हैव लर्नड विद देयर कॉन्टैक्ट्स इवन। तो इवन डांसर्स ऑलरेडी आप देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, दे आर पुटिंग देयर, बहुत टाइम से फाइंड आउट देयर फॉलोअर्स एंड पीपल फॉलो। जो पे नहीं कर सकते तो बाहर नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते तो ऑनलाइन क्लासेस हम ले लेते हैं। फोटोग्राफर्स नेवर डाइंग, दिस इज, या तो ये फील्ड हो गया। सेल्स एंड मार्केटिंग अगेन, ब्रांड मैनेजर्स बन जाते हो और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स बन जाते हो, डायरेक्ट मार्केट ग्रोथ हैकर्स, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर्स, डायरेक्ट मीडिया प्लानर्स, सेल्स मैनेजर्स आप बनते हो, ठीक है। और ये साइंस एंड मैथमेटिक फील्ड है, ये तो वही है, सिंपल ग्रेजुएशन है, लाइक बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन मैथ्स, बीएससी इन केमिस्ट्री। तो उसके बाद आप ये सारे ही दे कैन डू एमएससी इन फील्ड एंड देन पीएचडी एंड देन दे कैन बिकम रिसर्चर्स ऑन द वे, दे कैन गिव एनी नेट एग्जाम और यूजीसी एग्जाम। तो वो फील्ड, इवन दे कैन, जो फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स, दे कैन गो टू नासा इवन फॉर ओवरसीज, यू नो। तो दिस इज सिंपल वे करियर पाथ। तो दैट्स ऑल कि ये वाली फील्ड्स नहीं जाने वाली हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी we should be hopeful that everything will come back. It is only we have to see in today, is there opportunity to learn, and tomorrow there we will be finding opportunities, to explore ourselves, to fit in somewhere and to be successful somewhere. तो हाँ, मतलब आपने, मतलब थैंक यू सो मच। मतलब मुझे खुद नहीं पता था इतने करियर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। मतलब हमें तो इतना पता साइंस, मतलब कॉमर्स, आर्ट्स। मतलब आज मतलब फाइनली मतलब चला पता कितने करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। इवन यूनिवर्सिटीज, अगर आप कॉलेजेस, आईडीसी का यही मैंने देखा है कि वी हैव सो मेनी थिंग्स टू नो फ्रॉम देयर डैशबोर्ड, दैट कॉलेज डायरेक्टरी, आप अगर फाइंड आउट करना चाहते नियर बाय योर एरिया, नॉट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो वी गेट टू, हम किसी भी उसमें करियर में क्लिक करते हैं, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट, ओके, अगर इफ आई वांट टू फाइंड डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, पाथवेज मिलेगा, उसी में ही आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। ये देखिए, ये है कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड साइंस टेक्नोलॉजी, उदयपुर राजस्थान। तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, कौन सा इवन कोर्स भी अवेलेबल है देयर, एंड देन यू कैन व्यू मोर प्रोग्राम्स कि उसमें कौन से और कॉलेजेस हैं। तो इसी फील्ड में आप फाइंड आउट, आपको पता चलेगा कि कितने कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया। इफ आई गो थ्रू 37 colleges are in this specific field. So then accordingly we find out ourselves. If you don't have any career counselor, even if you don't have any help, rather than going to Google and search and consume more of the time, इसमें काफी हमें like easy for us to explore. Exam, which is very important, and even scholarships क्या है कि बहुत poor background से बच्चे होते हैं, तो many scholarships are available. I'll show you. जो हमें नहीं पता होते, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, ग्रेस हॉपर सेलिब्रेशन इंडिया, स्पार्क्स फेलोशिप, देन रोटरी पीस फेलोशिप इज देयर। अगर आपके स्कोर अच्छा है, मार्क्स अच्छा है 11th-12th में, और आप इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कितना आरटीआई के अंडर होना चाहिए, कितना पेरेंट्स की वो, तो मैकडोनल्ड्स फेलोशिप इज देयर, ग्रीन ओलंपिया, जो हमें भी नहीं पता था, अखिल भारतीय, देन दलाई लामा, देन गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम इज देयर, Sydney scholarship is there, University of Hull, Westminster undergraduate full course is there. So there are many scholarships. Stanford University, बाहर की countries भी scholarships देती है, तो वो भी हमें इससे पता चल जाता है।
Jawaharlal Nehru Memorial Fund fellowship is there. थैंक यू सो मच मुक्ता जी, मतलब बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा है, यूजफुल रहा है, एंड आई एम डैम श्योर जितने भी हमारे मतलब व्यूअर्स को वॉच करेंगे उनको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, मतलब क्लैरिटी बहुत मिल जाएगा हर चीज मामले में। आपने सारे एरियाज कवर कर दिए हैं इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमारे। अब मेरा आपसे ना एक सवाल है, आखिरी सवाल, वो ये है कि अभी जैसे लॉकडाउन में टाइम चल रहा है ना, तो उसमें क्या है कि सब बोल रहे हैं कि स्किल डेवलप कर लो, स्किल डेवलप कर लो, बट हमारा एक ऐसा ना रूटीन सा बन गया है कि मतलब जागो, खाओ पियो, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम। फिर कल मेरे पास एक कॉल आया था एक स्टूडेंट का, तो वो मेरे को बोल रहे थे कि मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन होता क्या है, मैं सुबह उठता हूँ तो 2-3 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद फिर मैं कुछ और करना शुरू करता हूँ, 3 घंटे मेरे निकल जाते हैं। फिर मुझे बाद में रियलाइज होता है, अरे मैंने तो 3 घंटे बर्बाद कर दिए। मैं जब तुम्हें पता है उसके बावजूद, कहते सर 1 हफ्ता हो गया। मतलब पीपल कॉन्शियसली नो दैट दे आर किलिंग देयर टाइम, सो हाउ टू ओवरकम दिस ट्रैप? मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था योगेंद्र जी, टाइम मैनेजमेंट, व्हिच वाज वेरी गुड। तो अगर आपके जैसे गुरु हैं उनके पास और अगर वो स्टिल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वो टिप्स, देन गिल्ट फैक्टर एक्चुअली फिर उनको किल करता है। ये तो मैंने वही बोला ना कि 3 P's और 3 R's लाइफ में अगर आप रखेंगे तो सक्सेस विल डेफिनेटली विल बी अट्रैक्टेड बाय यू। इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। हाँ जी, इसलिए वो सवाल मैंने आपसे खुद पूछा है। मतलब जब वो दोबारा करेगा ना, मतलब उनको, मतलब कि चलो शायद एक इंसान की बात आपको नहीं समझ में आ रही, तो जो मेरे से ऊपर सीनियर है, मतलब वो शायद नहीं सीनियर नहीं, मैं यही बच्चों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि दिस कंट्री एक्चुअली इज ऑन योर शोल्डर्स। आई नो आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट यू नो वी एज यू नो स्टेक होल्डर्स, अभी हम स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन हमारी आई आपके ऊपर ही है कि कल हमारा भारत कैसा होगा। और कल हमारा भारत अगर लथार्जिक होगा या यू नो प्रोकास्टिनेटिंग होगा तो हमारे देश जो डेवलपिंग कंट्री है वो इट कैन नॉट बी डेवलप। करेक्ट। उस रेशो में नहीं आएगी। तो हम आप पे डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर हम आप पे डिपेंड कर रहे हैं, आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मैं मेरे एक राइट कर्मा से राइट टाइम के ऊपर राइट कंट्रीब्यूशन के साथ मैं अगर बिग गोल रखता हूँ कि मेरा देश है, ठीक है, मुझे देश के लिए करना है, नॉट फॉर माई सेल्फ, ठीक है, स्मॉल गोल है मी, लेकिन बिग गोल है देश। आप चाहे कुछ भी बनते हैं, कुछ भी करते हैं, आप एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी के लिए और सोसाइटी मेक्स कंट्री। करेक्ट। तो अगर आप अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाना चाहते हैं तो आप, मैंने जैसे पहले भी बोला कि टुडे में जो ओ है उस अपॉर्चुनिटी को गंवाए ना, और जो टुमारो में ओ आने वाले हैं उसको आप झुटलाए ना। वो अपॉर्चुनिटीज आप जितने परसिस्टेंट हार्ड वर्किंग बनेंगे वो अपॉर्चुनिटीज अवेल करेंगे, और जितने आप लेजी बनेंगे डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे भी, लेकिन आप वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने उसके लिए अपनी स्किल डेवलपमेंट नहीं की है। तो आप में मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए हमें यू नो मैंने एक धोनी की एक छोटी सी कहानी सुनी थी कि धोनी ने जब 10 साल का था नई जगह पे शिफ्ट हुआ और वो खेल रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, नया एरिया था, उसको नहीं पता था कि उस एरिया के आसपास, उसके घर के आसपास कैसा एनवायरनमेंट है। तो वो बॉल, उन्होंने रूल बनाया कि अगर कोई भी छक्का मारेगा तो वो बॉल खुद लानी पड़ेगी। तो धोनी जी एज उनकी स्किल्स हम बचपन से ही देखें तो वो जैसे बोलते हैं जैसा पौधा होता है वैसा ही पेड़ होता है, तो वो पौधा शुरू से ही बिंदास छक्के मारता था, तो उसने मार दिया। अब बॉल लेने गया तो दीवार पे चढ़ा, मन में था कि मम्मी मारेगी, सब लोग चिल्ला रहे वाह दो माही माही करके। माही बोल रहा है कि मैं बहुत अपने आप को विनर समझ रहा था कि वाह हीरो बन गया, मैं दीवार पे चढ़ गया, लेकिन अंदर से एक फियर फैक्टर था, मम्मी को पता चला तो क्या होगा। जी।
वो माही कूद गया दीवार के उस पार बॉल लाने के लिए, और उसको नहीं पता था, ना किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ उसने सुना था कि ये नहीं करना है, किसी ने रीजन नहीं दिया। करने के बाद उसको समझ में आया कि वो गलत डिसीजन था। कूदा तो वो सेप्टिक टैंक था। तो अब सारी आवाजें बंद हो गई जो उसको मोटिवेट कर रही थी, माही माही माही। देन ही सेड कि मैंने बचपन से ही वो लेसन को लर्न कर लिया था कि everybody will motivate you to use for your task, to fulfill your task. लेकिन अगर आपने जिंदगी में जीतना है, उससे बाहर निकलना है, उस परेशानी से बाहर है, तो आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। जी, ठीक है, बिकॉज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। करेक्ट। मतलब बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी थी, मतलब ये इवन हमें पता नहीं था, मतलब नाइस स्टोरी मुक्ता जी। वो आज वर्ल्ड रिनाउंड कैप्टन कूल बोलते हैं उसको। तो वो एक इसीलिए बिकॉज उसने अपनी फॉल्ट से, एक्सपीरियंस से लर्न किया, एंड आज वो रिनाउंड इंडियन कैप्टन रहा है। जी, तो सक्सेसफुल होने के लिए वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको सीखना चाहिए अपनी गलतियों से, और कल वो नहीं करनी चाहिए, सो दैट यू कैन बी अ रिनाउंड फॉर द कंट्री। मुक्ता जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम हमारे साथ दिया, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी, और वी आर सो थैंकफुल। पर्सनली मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका, मतलब कि आज इतना इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला, इतनी जानकारी मिली है, और इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे कि आपने इतना समय निकाला। एंड हम उम्मीद करते हैं कि इस पर्टिकुलर एपिसोड से लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरा बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को अपना मतलब करियर प्लान करना है, क्या वो आपसे मतलब कांटेक्ट कर सकता है, अगर रीच आउट कर सकता है? इफ यस देन हाउ? आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, आप मेरी ईमेल आईडी उनको दे सकते हैं। मेरे नंबर इज 800-799-2700 जी, और ईमेल आईडी है muktachd22@gmail.com। और आप कैटफिट की एक वेबसाइट है, कैटफिट के ऊपर मैं भी हूँ, तो आप उससे भी मेरा सब कुछ ले सकते हैं। जी, तो किसी को भी अगर आप आई एम विद IDC ऑल्सो, करियर पार्टनर हूँ मैं उनकी, तो आप वो भी उनका एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, एनी टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल द यूथ, दो आई फील कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन अगर कभी भी मेरी जिंदगी में जरूरत पड़ेगी 24/7 आई एम अवेलेबल। So thank you so much मुक्ता जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको आपकी दिशा मिल गई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।